हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों ने थंबनेल देख लिया कि एक सेकंड में ही पहचान लें नाउन। ये जरूरी क्यों है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जब नाउन पहचान लेते हैं तो इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है ग्रामर में, एरर डिटेक्शन से लेकर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। साथ में जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं या फिर हम करते हैं जो फ्रेज रिप्लेसमेंट की क्वेश्चन करें या फिर क्लोज टेस्ट करें, तो इसका बड़ा यूज होता है। वर्ड के स्वैप आपको करने हो, चाहे फिर आपको वर्ड के यूजेज करने हो, तो जब आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, तो वहीं से आपको बड़ा आइडिया मिलता है उसको सही आंसर करने में। तो आज हम दोस्तों कुछ टिप्स को समझेंगे जो कि हमें आइडिया देगी किस तरीके से हम नाउन को पहचान सकते हैं, और एक सेकंड में ही पहचानोगे। तो दोस्तों आप याद रखिए, कोई भी अगर वर्ड बनता है तो उस वर्ड से शुरू में और एंड में और कई बार मिड में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड होते हैं जो हर वर्ड में आपको देखने को मिलते हैं। सुना हुआ है ना? जैसे कि मैंने कहा हैप्पीनेस, आपने कहा एनईएसएस, हैप्पीनेस है। मैंने कहा क्लोजनेस, क्लोजनेस में एनईएसएस, एनईएसएस है ना? मैंने कहा गवर्नमेंट, एमईएनटी एंड में आया है ना? मैंने कहा रिटायरमेंट, एमईएनटी आया ना? तो यानी कि ऐसे में कुछ टिप्स बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। अच्छा लगेगा पूरा वीडियो एंड तक देखना, तो एक लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपका अच्छा लगना बहुत जरूरी है और वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप थम्स अप पर प्रेस करके बताओगे। तो पहला वर्ड दोस्तों है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो किसी एक्शन या किसी प्रोसेस को बता रहा है। तो वो वाले जितने भी वर्ड होंगे सारे वो नाउन की तरह इस्तेमाल होंगे। जैसे एजुकेशन, ION लिखा है, अब आप पहचान के अच्छा एजुकेशन में ION लिखा हुआ है, ये नाउन हो गया। क्रिएशन नाउन है, इंफॉर्मेशन नाउन है, सेलिब्रेशन नाउन है ना? तो मैक्सिमम ऐसे जितने वर्ड्स होंगे ये आप पहचान पाओगे कि हां ये सारे के सारे हमारे नाउन की तरह इस्तेमाल हुए। सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है वर्ड के लास्ट में MENT दिया है अगर, तो MENT वाले वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी चीज का रिजल्ट और किसी के होने के प्रोडक्ट को बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने देखा एंटरटेनमेंट नाउन के तौर पे यूज हो गया, डेवलपमेंट नाउन हो गया, अग्रीमेंट नाउन हो गया, गवर्नमेंट नाउन हो गया। वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, रिटायरमेंट नाउन हो गया, है ना? तो ऐसे करके दोस्तों आपको वर्ड समझने हैं, ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया, है ना? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है वर्ड के लास्ट में ITY लिखा हो। समटाइम्स ITY नहीं लिखा होता है, सिर्फ TY भी लिखा होता है, तो भी वो दोस्तों नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ये उसकी स्थिति, स्टेट यानी कि उसकी स्थिति और क्वालिटी को बताता है। जैसे कि हमने क्या कहा, इक्वालिटी, इक्वल होने की क्वालिटी, इटी लिखा है ना, नाउन की तरह है। रियलिटी नाउन की तरह है, एबिलिटी नाउन की तरह है, कम्युनिटी नाउन की तरह है, ब्यूटी नाउन की तरह है। इटी करके वर्ड के लास्ट में हमारा ये वर्ड यूज होता है। याद रहेगा, ऐसे करके ध्यान रखना है। ओके, तीसरा हमारे सामने, तीसरे के बाद ये चौथा हमारे सामने आया SHIP, शिप। ये शिप जहाज वाला शिप नहीं है, बट वर्ड के एंड में शिप लग जाता है। जैसे फ्रेंडशिप, स्कॉलरशिप, लगा ना शिप? ऐसे करके हमने देखा शिप लगता है तो इसका मतलब किसी प्रकार की स्किल है, किसी प्रकार की कंडीशन है, किसी प्रकार का प्रोफेशन है। इस तरीके के वर्ड को ये बता रहा होता है। जैसे हमने लिखा फ्रेंडशिप, शिप लिखा है एंड में, लीडरशिप है ना, स्कॉलरशिप, रिलेशनशिप, तो शिप लिखा है तो आप समझ जाओगे ये वर्ड कैसा है, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। ओके, आगे आ चलते हैं। वर्ड के लास्ट में अगला वाला ध्यान रखेंगे, वर्ड के लास्ट में कितने, 5 हो गए, चौथा ये पांचवा। वर्ड के लास्ट में हुड लिखा है, HOOD, हुड। तो हुड का मतलब हो जाता है स्टेट। क्या हो जाता है? स्टेट हो जाता है, कंडीशन स्थिति हो जाती है, या फिर पीरियड समय काल हो जाता है। जैसे हुड का मतलब चाइल्डहुड, बचपन का समय हुआ ना, चाइल्डहुड। हमने कहा ब्रदरहुड, भाईचारा, अडल्टहुड, हमने कहा नेबरहुड। ये हुड ऐसे करके याद रखेंगे, हुड लिखा है समझ गए, अरे हाँ हुड लिखा है इस्तेमाल हो गया, और ये ऐसे करके आपने पहचाना। पांचवी चीज सही है। अगला ध्यान रखेंगे दोस्तों, वर्ड के लास्ट में अगर इज्म करके दिया है ISM, तो दोस्तों ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है इसका, किसी के काम करने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस होना, कोई सिस्टम होना या कोई फिलॉसफी होना, वही आपका इज्म है। आप इज्म करके जितने भी वर्ड दिख जाए, जैसे कि कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म, रियलिज्म, बुद्धिज्म, जर्नलिज्म, इज्म करके दिए होते हैं ना, ऐसे करके, तो इज्म वाले भी सारे वर्ड क्या हो गए, नाउन की तरह इस्तेमाल हो गए। है बढ़िया, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना? बढ़िया, अभी तक अच्छा लग रहा है, देखते जा रहे हो, एक बार थम्स अप पे जरूर प्रेस करते जाना, लाइक बटन पे प्रेस करना, सभी से मुझे थम्स अप चाहिए, एवरीवन, है ना? ओके, अगला आता है दोस्तों नंबर 6, नंबर 7 हो गया,
6 तो ये हो गया, नंबर 7। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, वर्ड के लास्ट में अगर ANCE हो या फिर ENCE तो इसका मतलब भी क्या होता है, नाउन की तरह यूज होगा, जिसका सेंस भी यही आता है, किसी स्थिति और क्वालिटी को बताना। जैसे कि एक्सेप्टेंस नाउन है, इंडिपेंडेंस नाउन है, एग्जिस्टेंस नाउन है, परफॉर्मेंस नाउन है, गवर्नेंस नाउन है, क्लियरेंस नाउन है ना। तो ऐसे NCE वाले जो वर्ड होंगे ये भी सारे के सारे आपके नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसको भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक, ओके। अगला आपके सामने आता है ये वर्ड के लास्ट में लिखा होगा AGE, एज। एक तो एज का मतलब हो जाता है उम्र, यानी कि समय निकलता जा रहा है वो एज। बाकी एज का सेंस आता है रिजल्ट ऑफ एन एक्शन या रिजल्ट ऑफ अ प्रॉमिस, एक प्रोसेस और एक्शन का कोई रिजल्ट निकलना। जैसे कि पैकेज नाउन है, वोयेज जर्नी को बोलते हैं वोयेज, तो ये आपका नाउन है। मैरिज नाउन है, डैमेज नाउन है, ये सब नाउन की तरह दोस्तों इस्तेमाल होते हैं। है बढ़िया चीज, भूलोगे तो नहीं? बोलना जी सर नहीं भूलेंगे, बिल्कुल। ओके, पॉइंट नंबर 9 है, वर्ड के लास्ट में IST लिखा हो, इस्ट, जिसका मतलब है पर्सन इन्वॉल्व इन अ प्रैक्टिस और बिलीफ, किसी प्रैक्टिस और बिलीफ में इन्वॉल्व है, वहां इस्ट लिखा होता है। जैसे कि आर्टिस्ट नाउन है, साइंटिस्ट नाउन है, जर्नलिस्ट नाउन है, डेंटिस्ट नाउन है। क्या बात है, याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया, ऐसे आपको ध्यान रखते जाना है। ओके, तो ये हमारे वो पॉइंट हो गए बेसिक जनरल, जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो 1 सेकंड में ही आप पहचान लोगे कि ये नाउन है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सारे के सारे बच्चे, क्या सच में 1 सेकंड में आप पहचान पाए, सीख पाए? वीडियो के थंबनेल में जो लिखा था क्या सच में वो है इसकी वैल्यू? हाँ वैल्यू है, बिल्कुल कमेंट करके लिखकर बताना। एक लाइक बटन पे भी प्रेस करना, आपका थम्स अप जब होता है तो मुझे लगता है कि हाँ सेशन की वैल्यू है ना, सेशन की वैल्यू तभी। और ये मेरा प्यारा सा हार्ट आप सब बच्चों के लिए, जितने बच्चे देख रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सारे के सारे बच्चे, कितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, SSC एग्जाम की, डिफेंस एग्जाम की, CUET एग्जाम की? एग्जाम का नाम लिखेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वोकैबुलरी अगर एक पॉइंट है ना प्रॉब्लमैटिक, तो उसका सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूं हर दिन सुबह 7 बजे। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल सेक्शन, उसकी मैं रीडिंग कराता हूं एनालिसिस करके। ठीक है, तो उसमें से आप 2 चीजें सीखते हो। पहला तो रीडिंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, तो रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करवाता हूं, और दूसरा आपकी वोकैबुलरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप सब लोगों के लिए जो जरूरी है वो यही है, आप यहां से पढ़िए डेली सुबह 7 बजे मेरे साथ, 7 AM लाइव, है ना। अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, आप अगर पेड क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं 2024 के सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, तो मैं उसके लिए भी देखो दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, तो उसके लिए एडिटोरियल 365 बैच 2.0 ये है फॉर ऑल 2024 एग्जाम्स के लिए। ये इंग्लिश फाउंडेशन क्लास है फॉर ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। ये गारंटी है इस बैच को पढ़ लिया तो सभी प्रीलिम्स, सभी मेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे। स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको इसमें पढ़ाता हूं। इसका टाइमिंग है दोपहर 2 बजे लाइव। ये क्लास आपकी दोस्तों 22 जनवरी से शुरू होगी, और आप में से सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर मेरी क्लास को एनरोल कर सकते हैं, है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत है मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस बैच को लेकर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।